आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति जानते हैं। शब्द शक्ति का सामान्य अर्थ, सबसे पहले हम शब्द का अर्थ जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण जो इकाई, उसको हम शब्द कहते हैं। फिर हम शक्ति के बारे में जानते हैं। क्षमता, शब्द तथा अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी क्षमता, शब्द तथा अर्थ। शक्ति का तात्पर्य क्षमता। अब शब्द और शक्ति दोनों के एक साथ देखें तो शब्द तथा अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक, तथा इनसे क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं। वाचक से वाच्यार्थ या जिसको मुख्यार्थ भी कहते हैं, लक्षक से लक्ष्यार्थ और व्यंजक से व्यंग्यार्थ। तो शब्दों में निहित वह क्षमता जिससे वे अर्थ को प्रकट करते हैं उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्दों में निहित वह क्षमता जिससे वह अर्थ को प्रकट करते हैं शब्द शक्ति कहलाती है। अब शब्द शक्ति से जुड़े कुछ तकनीकी शब्द हैं। जैसे शब्द है हमारे सामने अभिधेय, जिसका अर्थ होता है शब्द का सीधा या मुख्य अर्थ। दूसरा शब्द आता है लक्षक, यानी लक्षणा से निकला संकेतित अर्थ, जिसे संकेत रूप में अर्थ निकलता है। व्यंग्य, व्यंजना से निकला भावात्मक अर्थ, भाव प्रधान अर्थ निकलता है। व्यंजक, वह शब्द जो व्यंग्य अर्थ प्रकट करे। और व्यंजन, वह शक्ति जिससे भाव प्रकट होता है। इस प्रकार के शब्द परीक्षा में सीधे भी पूछे जा सकते हैं कि अभिधेय क्या है, लक्षक क्या है, व्यंग्य क्या है, व्यंजक क्या है, व्यंजन क्या है। अब शब्द शक्ति की परिभाषा हमने जानी और उनके आधार पर मुख्य रूप से शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। सबसे पहले हम अभिधा के बारे में जानते हैं। अभिधा, तो अभिधा का अर्थ होता है कहना या बताना, और इसका परिभाषा ये होती है कि जिस शब्द शक्ति से शब्द अपने सीधे अर्थात मुख्य, सामान्य या शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द का सीधा या मुख्य अर्थ निकाला जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इस अभिधा शब्द शक्ति से जुड़ा शब्द है अभिधेय, जिसका अर्थ होता है शब्द का सीधा अर्थ। उदाहरण है इस शब्द शक्ति के, जैसे राम फल खाता है, बच्चा पानी पी रहा है, तो सीधे जब वाक्य आते हैं सीधा अर्थ हमें समझ में आ जाता है, वह अभिधा शब्द शक्ति होती हैं। और यहाँ दोनों ही जो वाक्य हैं इनमें शब्द अपने अभिधेय अर्थ में है, अर्थात सीधा अर्थ निकल रहा है। अब दूसरी जो शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति, उसके बारे में जानते हैं। लक्षणा का अर्थ है संकेत करना, किसी की ओर संकेत करना। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब शब्द का अभिधेय अर्थात सीधा अर्थ असंगत या असंभव हो जाता है, यानी सीधा अर्थ नहीं निकलता है, शब्द किसी संकेतित अर्थ को ग्रहण करता है, यानी जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द का सीधा अर्थ नहीं निकल करके किसी दूसरी ओर संकेत करता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब लक्षणा से जुड़ा जो शब्द है वो लक्ष्य या लक्षक, जो अपनाया गया संकेतिक अर्थ होता है। और लाक्षणिक शब्द वह शब्द जिसमें लक्षणा हो। अब हम यहाँ लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसके भेद जानते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है: रूढ़ा और प्रयोजनवती। तो रूढ़ा जो लक्षणा है, जब किसी लोक व्यवहार की रूढ़ि, परंपरा, मुहावरे, लोकोक्ति, कहावत आदि
को आधार मानकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वह रूढ़ा लक्षणा कहलाती है। अर्थात जब मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण जैसे पाकिस्तान हार गई, राम हरिश्चंद्र है, ये तो यहाँ ये रूढ़ा लक्षणा है। दूसरी जो होती है प्रयोजनवती लक्षणा, जब किसी वक्ता के विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है ना, विशेष प्रयोजन में, तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। अर्थात जब मुख्यार्थ किसी विशेष प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध करवाता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। ये प्रयोजनवती लक्षणा है वह दो प्रकार की होती है, गौणी और शुद्ध लक्षणा। गौणी का तात्पर्य जब समानता गुण के आधार पर अर्थ लिया जाता है, जैसे वह राजनीति का शेर है, तो शेर यहाँ मुख्य अर्थ नहीं है बल्कि साहसी व्यक्ति से लक्षक है, लक्ष्य है। इसी प्रकार शुद्ध लक्षणा जब अभिधेय अर्थ पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। उदाहरण पे जैसे गंगा गांव में बसती है, तो गंगा का तात्पर्य नदी से नहीं है बल्कि गंगा गांव में बसते तात्पर्य गंगा किनारे रहने वाले लोगों से। तो यहाँ ये शुद्ध लक्षणा है। लक्षणा की पहचान हम किसके आधार, अर्थ संकेत पर रुक जाए, यानी जिसकी ओर हम संकेत करते हैं, कोई भाव या रस नहीं निकले, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जिसके बारे में हमने जाना। और इसके दो भेद हमने जाने, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती भी दो प्रकार की, गौणी और शुद्ध लक्षणा। अब हम तीसरी जो शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना का अर्थ विशेष रूप से प्रकट करना। परिभाषा के रूप में जब शब्द अपने अभिधेय और लक्ष्य अर्थ से आगे बढ़कर भाव, रस, व्यंग्य, गूढ़ अर्थ यानी व्यंग्य को प्रकट करता है, तब उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना से जुड़े जैसे शब्द हैं व्यंजक, जो पीछे भी हमने जाने, वह शब्द से भाव निकले, व्यंग्य व भावात्मक या गूढ़ अर्थ, व्यंजन जो व्यंजना की शक्ति है। अब व्यंजना के भी भेद होते हैं, मुख्य रूप से तीन। भाव व्यंजना, जब भावना प्रकट हो, उदाहरण दें आज चांद बहुत उदास है, तो यहाँ भाव प्रकट हो रहा है। चांद का तात्पर्य प्रिय व्यक्ति से है और यहाँ व्यंग्य विरह का भाव है। रस व्यंजना, जब रस की अनुभूति हो, उदाहरण दें दीपक बुझ गया। व्यंग्य जैसे मृत्यु या करुण रस जहाँ पर हो वहाँ व्यंग्य व्यंजना होती है। जैसे जब कटाक्ष या व्यंग्य हो, उदाहरण जैसे बड़े ईमानदार हैं सब खा गए, तो ये वाक्य में व्यंग्य व्यंजना है। तो व्यंजना जो शब्द शक्ति वो तीन प्रकार की होती है, भाव, रस और व्यंग्य। अब व्यंजना की पहचान अर्थ संकेत से आगे बढ़े और भावना या रस उत्पन्न हो, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब मुख्य रूप से कहने का मतलब यह है कि तीन जो शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा का तात्पर्य सीधा अर्थ, लक्षणा का अर्थ किसी संकेत या गुण, और व्यंजना का अर्थ जहाँ व्यंग्य हो, रस हो, भाव हो वहाँ। अब हम लक्षणा और व्यंजना में थोड़ा अंतर जानते हैं। अर्थ के आधार पर लक्षणा में किसी चीज़ को संकेत किया जाता है और व्यंजना में व्यंग्य या भावात्मक। गहराई के आधार पर जाने तो लक्षणा का अर्थ जो सीमित होता है, व्यंजना में गूढ़ यानी व्यंग्य, रहस्य होता है। रस की बात करें तो लक्षणा में रस नहीं होता है, व्यंजना में होता है। प्रयोग की बात करें तो लक्षणा सामान्य भाषा में प्रयोग होता है और व्यंजना का काव्य में होता है। जैसे उदाहरण के लिए लक्षणा का वह शेर है और व्यंजना का दीपक बुझ गया। तीनों जो शब्द शक्तियाँ हैं उनका थोड़ा सा हम दोबारा जानते हैं। शब्द शक्ति जैसे अभिधा, इसका अर्थ होता है सीधा अर्थात मुख्य, मुख्यार्थ, उससे प्राप्त जो अर्थ है अभिधेय या वाचक। दूसरी लक्षणा जिसका अर्थ होता है संकेत या अर्थ, और इसका जो प्राप्त अर्थ होता है लक्षक या लक्ष्य। और व्यंजना जिससे भाव अर्थ होता है, प्राप्त अर्थ व्यंग्य या व्यंजक, तो वाचक, लक्षक, व्यंजक जिसको वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ भी कहा जाता है। अब हम इसके बारे में थोड़े प्रश्न जानते हैं कि अभिधेय, लक्ष्य और व्यंग्य का अर्थ लिखिए।
तो अविधेय शब्द का सीधा अर्थ यानी अविधेय यानी सीधा, और लक्षण लक्षणा से प्राप्त संकेतित अर्थ, और व्यंग्य मतलब व्यंजना से प्राप्त भावात्मक अर्थ। लक्षणा और व्यंजना में अंतर क्या है? लक्षणा में अर्थ संकेत तक सीमित रहता है, जबकि व्यंजना भाव रस व्यंग्य प्रकट करता है। लक्षणा में संकेत किया जाता है, व्यंजना भाव रस व्यंग्य। वाक्य में शब्द शक्ति बताए से दीपक बुझ गया, तो यानी इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। और शब्द शक्ति की भेद, तो शब्द शक्ति मुख्य रूप से अविधा, लक्षणा और व्यंजना 3 हैं। और इसके उदाहरण जैसे सीधा ही अविधा का हम दे सकते हैं राम पानी पीता है, लक्षणा का हम दे सकते हैं कि वह शेर है, व्यंजना का दे सकते हैं कि शाम के 6 बज गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपके सबके शब्द शक्ति अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। धन्यवाद।